बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में रेडिएटर कूलिंग फ़ैन के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बात की जाएगी। उसके सर्किट के बारे में ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के दोस्त जो हैं उनके लिए वीडियो बहुत अहम साबित होगी। दूसरे भी इलेक्ट्रिकल के दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो ये है कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो आपके पले कुछ नहीं पड़ेगा और या छोड़ के चले जाएंगे तो भी आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। ये टॉपिक बहुत अहम है, आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाले, ये सिर्फ मैं ही अपलोड कर रहा हूँ। और दूसरे जो दोस्त कुछ मैं इस चीज़ में हैं जो आपको कुछ वीडियोस वगैरह दे रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है, बहुत ही कम नॉलेज है उनमें। मैं आपको पूरा नॉलेज दे रहा हूँ। कोशिश है कि सब के सब सिस्टम्स गाड़ी के ऊपर वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। और अगर आप ये वीडियो आप पूरी तरह से देख लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आप मुस्तकबिल में इससे बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आज का टॉपिक है रेडिएटर कूलिंग फ़ैन। रेडिएटर कूलिंग फ़ैन भी है और एयर कंडीशनर कंडेंसर कूलिंग फ़ैन भी है। रेडिएटर गाड़ी का सामने लगा होता है और उसके साथ ही जुड़ा हुआ एयर कंडीशनर का कंडेंसर भी लगा होता है। तो ये एक ही फ़ैन या दो फैंस, कुछ मॉडल में एक फ़ैन लगाया जाता है, कुछ मॉडल में दो फ़ैन लगे होते हैं। तो ये एक फ़ैन या दो फ़ैन दोनों काम करते हैं और दोनों फंक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी रेडिएटर को भी ठंडा करते हैं और एयर कंडीशनर के कंडेंसर को भी ठंडा करते हैं। तो ये साथ साथ चलने वाली चीज़ है, ये जहन में रखिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप रेडिएटर को जान लें कि रेडिएटर इंजन को ठंडा करता है। जो इंजन के सामने, गाड़ी के बिल्कुल सामने के पोर्शन में जो जाली होती है उसके अंदर पानी घूमता है और इसके लिए एक फ़ैन लगाया होता है, पंखा, जो कि जब चलता है, जब गाड़ी चल रही होती है तो जब टेम्परेचर वो पकड़ती है तो ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए उस फ़ैन को ऑन कर दिया जाता है, रेडिएटर कूलिंग फ़ैन को, ताकि आपका रेडिएटर ठंडा रहे और इंजन ठंडा रहे। या जब आप एयर कंडीशनर ऑन करते हैं तो उस वक्त ये पंखा चलता है ताकि आपके कंडेंसर को, एयर कंडीशनर के कंडेंसर को हवा दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा हवा मुहैया कर सके और गाड़ी ठंडी रहे, उसका एयर कंडीशनर आपको कूलिंग देता रहे अंदर की तरफ। अब देखते हैं क्या सिस्टम है इसके अंदर। सबसे पहले तो देख लें कि इसके अंदर एक रेडिएटर फ़ैन मोटर है। ये इसका सबसे अहम पार्ट है, रेडिएटर फ़ैन मोटर। ये रेडिएटर के सामने लगा होता है पीछे की तरफ, यानी गाड़ी के इंजन के फ्रंट पे और रेडिएटर के बीच में ये पंखा लगा होता है। इसके लिए ये सारा सर्किट है इसको चलाने के लिए। इसके बाद इसमें दो रिले हैं जो कि फ़ैन नंबर 1 रिले और फ़ैन नंबर 2 रिले। ये टोयोटा की मखसूस लैंग्वेज है कि वो फ़ैन नंबर 1 रिले लिखते हैं, हालांकि इसको होना चाहिए फ़ैन रिले नंबर 1, फ़ैन रिले नंबर 2, लेकिन चूंकि उन्होंने इस तरीके से लिखा था तो मैंने भी इसको चेंज नहीं किया ताकि आपकी टर्मिनोलॉजी आपको समझ आए, कहीं और आप अगर इसको देख लें तो कंफ्यूज ना हो। तो दो रिले हैं, दो रिले के ज़रिए इस फ़ैन मोटर को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद इसमें जो चीज़ है वो है कंप्यूटर, इंजन कंप्यूटर। गाड़ी का जो कंप्यूटर है, ECU या PCM या ECM या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ये इसको कंट्रोल करता है दोनों रिलेज़ को और इस फ़ैन को ये कंट्रोल करता है रिलेज़ के थ्रू। तो इसके बारे में बात होगी। इसके बाद इसमें ये जो प्रेशर स्विच है एयर कंडीशनर का, ये लगा हुआ है, ये भी इसका एक हिस्सा है, इसके बारे में बात होगी। इसके बाद रेडिएटर फ़ैन रजिस्टर है। ये रजिस्टर किस मकसद के लिए होता है? ये फ़ैन को 2 स्पीड पे चलाने के लिए होता है। आपका फ़ैन तो डबल स्पीड चलता है, स्लो चलता है और फास्ट चलता है। इसके बारे में इसमें अभी बात करेंगे। और इसके बाद आपके पास दो फ्यूज़ हैं जो कि एक 30 एम्पेयर RDI फ़ैन फ्यूज़ है जो कि बैटरी से डायरेक्ट पावर किया गया है 30 एम्पेयर, और दूसरा फ्यूज़ जो है 10 एम्पेयर ECU IG फ्यूज़ है। ये IG कनेक्शन जो होता है स्विच से, उसके थ्रू पावर, ये कंट्रोल पावर इन रिलेज़ को देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी पावर दो जगह पे आई हुई है, रिले नंबर 1, रिले नंबर 2। इन दोनों के ऊपर ये देखें, ये पर्पल वायर ये पावर दे रहा है। अच्छा, इसके बाद इसके दो ग्राउंड पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए। ये जो ब्राउन वायर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ग्राउंड पॉइंट पे मिले हुए हैं। एक ग्राउंड पॉइंट ये है EA के थ्रू और एक ED के थ्रू, ये ग्राउंड पॉइंट, और यहाँ पे स्प्लाइस है E4। ये स्प्लाइस क्या होता है? ये कनेक्शन होता है जो इसमें ये मुख्तलिफ तारें जमा होकर एक कनेक्टर बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। तो ये वायरिंग के अंदर ये स्प्लाइस जगह जगह लगे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं किस तरीके से फंक्शन करता है। सबसे पहले देखिए कि ये डायरेक्ट सप्लाई बैटरी की आई हुई है 30 एम्पेयर फ्यूज़ के थ्रू रिले नंबर 1 के 5 नंबर टर्मिनल पे आई हुई है। और यहाँ पे ये रिले के 5 नंबर टर्मिनल पे पावर रुक जाती है। जब रिले ऑन होता है तब ये पावर पास होता है और मोटर को मिलती है। ये देखें, मोटर के ऊपर सप्लाई दी हुई है यहाँ से इसके थ्रू। लेकिन इस रिले को ऑन होना ज़रूरी है। ऑन करने की क्या चीज़ काम करती है ये देख लीजिए। ऑन करने का तरीका ये है कि इस
फ्यूज़ के थ्रू, ये देखिए जब आप स्विच ऑन करते हैं IG फ्यूज़ के थ्रू, ये जब स्विच ऑन होता है यहाँ पावर 12 वोल्ट आ जाती है। ये IG 10 एम्पेयर का फ्यूज़ जो है इसके थ्रू पावर यहाँ आती है इस रिले के कॉइल के ऊपर, और कॉइल से होती हुई यहाँ कंप्यूटर के पॉइंट नंबर 8 के ऊपर जो कि CF पॉइंट है इस पे आ जाती है। तो जब आपका इंजन गर्म हो जाता है या एयर कंडीशनर को ऑन किया जाता है, दो कंडीशंस हैं, या इंजन गर्म हो जाए या एयर कंडीशनर को ऑन किया जाए, तो ये यहाँ पे CF के ऊपर कंप्यूटर एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है, और इंजन गर्म होने की इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर को वो इंजन कूलेंट सेंसर से मिलती है, जो कि इंजन का कूलेंट सेंसर जो है वो इसको बताता है कि इस वक्त इंजन गर्म हो चुका है और इस फ़ैन को ऑन कर दो। तो यहाँ पे वो ग्राउंड प्रोवाइड करता है CF पॉइंट पे, और ये रिले ऑन हो जाता है। ये रिले ऑन होता है तो इसके साथ पावर यहाँ से आती है इस रेड वायर के थ्रू इस मोटर को मिलती है। मोटर का ग्राउंड जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड नहीं है, बल्कि होता हुआ ये ऑरेंज वायर के थ्रू होता हुआ यहाँ जाता है दूसरे रिले के ऊपर। यहाँ इस पर बात करते हैं, देखिए किस तरीके से ये रिले ऑन हुआ, पावर यहाँ से आई, यहाँ इसका ग्राउंड जो है ये देख लीजिए यहाँ पे आया, और यहाँ पे एक बहुत ही अहम काम हो रहा है जो कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि मोटर 2 स्पीड चलती है, वो यहाँ से इस रिले के थ्रू होता है। ये रिले जब ऑफ हो, ये देखिए इसको ऑन करने के लिए भी कंप्यूटर को कमांड करना पड़ता है या प्रेशर स्विच को कमांड करना पड़ता है। प्रेशर स्विच को छोड़ दीजिए, अब कंप्यूटर ने भी कमांड नहीं किया, बल्कि ये फ़ैन टर्मिनल नंबर 7 पे इसने भी कमांड नहीं किया और इसने भी कमांड नहीं किया, तो रिले ऑफ है। रिले ऑफ होगा तो क्या होगा कि ये देखिए इसका पॉइंट नंबर 3 पे ये इस फ़ैन का मोटर का ग्राउंड आ गया। ये देखिए दूसरा टर्मिनल, और ग्राउंड किस तरीके से मिलता है, नंबर 3 से नंबर 4 पे मिल जाता है, मिला हुआ होता है। यहाँ पे जब रिले ऑफ होता है मिला हुआ होता है ये, और यहाँ से इस ब्लू वायर के थ्रू इस रेडिएटर फैन रेजिस्टर के थ्रू ये लो ओम की रेजिस्टेंस होती है, और ये सामने ही लगी होती है, पोर्सलिन की काफ़ी हाई हैवी वाटेज की बड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, जो कि चेसी के ऊपर इन्होंने माउंट की होती है कंपनी ने। तो ये यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के थ्रू होती हुई ये ग्राउंड में ये पावर चली जाती है, और इस तरीके से फ़ैन को यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से फ़ैन आहिस्ता आहिस्ता चलता है स्लो स्पीड में। ये हो गया फ़ैन का स्लो स्पीड मोशन का चक्कर। जिस वक्त एयर कंडीशनर को ऑन किया जाए या इंजन हल्का टेम्परेचर पकड़ ले तो उस वक्त ये रिले ऑन हो जाता है, ये ऑफ रहता है, और इस तरीके से फ़ैन स्लो स्पीड में चलता है। उसके बाद या अगर इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाए, जब इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फ़ैन टर्मिनल को भी ये ग्राउंड कर देता है, ये भी ग्राउंड रहता है, फ़ैन को भी ग्राउंड कर देता है। जब ये फ़ैन टर्मिनल ग्राउंड होता है तो देखिए इस रिले पे ये यहाँ से पावर आती है इस रिले के ऊपर पॉइंट नंबर 1 पे कॉइल से होती हुई इस लाइट ग्रीन वायर के थ्रू यहाँ पे ग्राउंड हो जाती है इस कंप्यूटर में। ये रिले ऑन हो जाता है। जब ये रिले ऑन होता है तो ये इस मोटर का जो ग्राउंड है वो यहाँ से 3 नंबर और 5 नंबर आपस में मिल जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 को छोड़ के ये आर्म अंदर की तरफ 5 नंबर के ऊपर मिल जाता है, और ये यहाँ से ये एक इस ब्राउन वायर के थ्रू यहाँ से पावर आती है नेगेटिव ग्राउंड में, इस स्प्लाइस के थ्रू जाती है और इस ग्राउंड में चली जाती है, तो मोटर को पूरा ग्राउंड मिलता है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, इस वजह से पहले फ़ैन स्लो चलता था, लेकिन इस वक्त वोल्टेज ड्रॉप कोई नहीं होता। ये इस रजिस्टर को बाईपास कर दिया है, रजिस्टर बीच में नहीं है, इस वजह से मोटर पूरी रफ्तार से चलती है और आपकी फ़ैन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है ताकि जल्दी से वो ठंडा कर सके। या एयर कंडीशनर, जिस वक्त एयर कंडीशनर आपने ऑन किया है और प्रेशर स्विच के थ्रू जब उसके कंडेंसर में प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ कंडेंसर के पास ही उसकी लाइन में एक प्रेशर स्विच लगा होता है, वो प्रेशर स्विच क्लोज़ हो जाता है। जब ये क्लोज़ होता है वो ये बताता है कि इस वक्त एयर कंडीशनर में प्रेशर बढ़ चुका है, उसका कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस वक्त भी ये पैरेलल लाइन है इस कंप्यूटर के, और इस रिले को यहाँ पे एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है। ये देखिए ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड प्रोवाइड करता है, ये रिले ऑन हो जाता है और आपका फ़ैन जो है वो पूरी स्पीड के साथ चलना शुरू हो जाता है, ये वाला कूलिंग फ़ैन। ये 2 तरीके थे इसको कंट्रोल करने के, मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेडिएटर कूलिंग फ़ैन का फंक्शन जो है, ऑटोमेटिक रेडिएटर कूलिंग फ़ैन का फंक्शन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। ये आसान सर्किट था, मैंने इजी सर्किट आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट किसी वीडियो में जो लेटेस्ट टोयोटा है उसमें मुश्किल सर्किट इस्तेमाल होता है, उसमें 2 कूलिंग फ़ैन इस्तेमाल होते हैं, और ये जो स्पीड है ये रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं बल्कि 2 कूलिंग फ़ैन को सीरीज़ और पैरेलल करके वो 2 स्पीड हासिल करते हैं, स्लो और फास्ट, और 2 कूलिंग फ़ैन लगे होते हैं। और इसके अलावा उसमें कंप्यूटर का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, और थ्रू नेटवर्किंग कैन कम्युनिकेशन उसको वो कम्युनिकेट करता है,
और बताता है वो किसी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक और वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँगा जिसमें ये रेडिएटर कूलिंग फ़ैन की मोटर हम रिप्लेस करेंगे, ये वाली मोटर प्रैक्टिकल वीडियो होगी। ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बड़ी दुनिया है इंटरनेट की, आपको हम फिर नहीं मिलेंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब पे आपका कोई ख़र्चा नहीं होता और हमारी हौसला अफजाई होती है और आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, आपका अपना ही फ़ायदा है। और इसके अलावा ये लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में बेल आइकॉन ये घंटी बजा दीजिए और साथ में ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। गाये बगाए में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए खुसूसी तौर पे, ताकि आप इसमें से सीख सकें। दोस्तों, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए।